नमस्कार। आज हम स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में देखेंगे। स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है? स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम देखते हैं आइसोमर्स आर डिफरेंट कंपाउंड्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जो समावयवी होते हैं वो जिनके अणुसूत्र समान हो किंतु उनके आणविक संरचना में अंतर हो, अर्थात जिनके भौतिक व रासायनिक गुण भिन्न हो, समावयवी कहलाते हैं। और इस परिघटना को हम फिनोमिना को हम समावयवता आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो टू मेजर क्लासेस ऑफ आइसोमर्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, जिसे कि हम संरचनात्मक समावयवता भी कहते हैं या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, एंड स्टीरियो आइसोमर्स त्रिविम समावयवता भी कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं? They have different IUPAC names, the same or different functional groups, different physical properties and different chemical properties, जिनकी रासायनिक गुण भी अलग होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज भौतिक गुण भी अलग होते हैं, IUPAC नेम भी अलग होते हैं और क्रियात्मक समूह भी अलग होते हैं। ऐसे को हम संरचनात्मक आइसोमर्स या हम उसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? डिफर ओनली इन द वे द एटम्स आर ओरिएंटेड इन द स्पेस। they have identical उनके IUPAC names, and except for the prefix like cis and trans, they always have the same functional group। क्रियात्मक समूह भी उनका एक ही होता है। A particular three dimensional arrangement is called a configuration। तो एक अलग जो थ्री डायमेंशनल संरचना जो होती है वो कॉन्फ़िगरेशन या हम इसे कह सकते हैं विन्यासी समावयवता भी कह सकते हैं हम। तो स्टीरियो आइसोमर्स डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? उनके कॉन्फ़िगरेशन में डिफर करते हैं उनकी। तो हम अब देखते हैं तो कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? जैसा कि आपको हमने बताया, उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H14, C6H14, C7H14, C7H14 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है इन दोनों का और इन दोनों का, लेकिन नाम इसका 2-मिथाइल पेंटेन है, इसका 3-मिथाइल पेंटेन है ड्यू टू डिफरेंस इन सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट नेम्स। इसमें हम स्टीरियो आइसोमर्स में देखते हैं, इसमें दोनों CH3 एक तरफ है तो हम इसको सिस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन कहेंगे, और इसके एक CH3 और ये CH3 एक दूसरे के विपरीत दिशा में उपस्थित है। ऐसे को हम प्रीफिक्स में ट्रांस और सिस लग जाएगा, ऐसे को हम त्रिविम समावयवी कहते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमर्स हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर्स भी एनेंटियोमर्स होते हैं और डायस्टीरियोमर्स, जो कि एनेंटियोमर उसे कहते हैं जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, एक दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। और लेकिन ये डायस्टीरियो आइसोमर्स, दोनों ही आइसोमर्स एक दूसरे के स्टीरियोमर्स तो होते हैं, लेकिन एक दूसरे ये नॉन मिरर इमेज वाले होते हैं, उनके दर्पण प्रतिबिंबित नहीं होते हैं। ये जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, कॉन्फ़िगरेशनल डायस्टीरियोमर्स एंड सिस ट्रांस डायस्टीरियोमर्स। अब हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स में जैसा कि आपको पहले बताया, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट different names are there, same molecular formula but different functional group is there। इसमें भी पेंटेन है, इसका आइसोपेंटेन है, इसमें एसीटोन है, प्रोपेनॉल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन में आइसोमेरिज्म होता है। 1 क्लोरो पे संरचनात्मक पोजीशन आइसोमर्स, जिसमें 1 क्लोरोब्यूटेन है और 2 क्लोरोब्यूटेन है। अब हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है। ज्यामितीय समावयवता जिसे हम कहते हैं, उसे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो ज्यामितीय संरचना C सिंगल बॉन्ड C द्विबंध के प्रति प्रतिबंधित या रेस्ट्रिक्टेड घूर्णन के कारण, जो रेस्ट्रिक्टेड घूर्णन होता है उसके कारण उत्पन्न समावयवता ज्यामितीय समावयवता कहलाती है। इसे समपक्ष या विपक्ष, समपक्ष या विपक्ष, समपक्ष यानी सिस और विपक्ष मतलब ट्रांस समावयवता भी कहते हैं। ऐसे यौगिक ज्यामितीय समावयवी कहलाते हैं। निषिद्ध रेस्ट्रिक्टेड घूर्णन के कारण उनके दर्पण प्रतिबिंब
एक दूसरे पर अध्यारोपित भी नहीं हो सकते, अर्थात ये अनअध्यारोपित दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, अतः इन्हें विवृम समावयवों के वर्ग में, विवृम समावयवों के वर्ग में यानी डायस्टीरियो आइसोमर्स के वर्ग में, जैसा आपको बताया मैंने कि डायस्टीरियो आइसोमर्स के वर्ग में रखा गया है। सिस ट्रांस आइसोमर्स को डायस्टीरियो आइसोमर्स के वर्ग में रखा गया है, क्योंकि ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंबित नहीं होते हैं। तो हम कह सकते हैं ये ज्योमेट्री किस किस में हो सकती है, जिसमें भी सी डबल बॉन्ड सी वाले द्वि आबंध युक्त यौगिक, जैसे सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड एन, चक्रीय एलिसाइक्लिक एरोमेटिक में भी हो सकती है, एलिसाइक्लिक में भी हो सकता है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में, विषम चक्रीय यौगिक में भी ये हो सकता है, और एकल बंध के प्रति निषिद्ध घूर्णन युक्त यौगिकों में भी ये उपस्थित हो सकता है। तो हम इसमें भी देख सकते हैं, the pi bond in alkene does not permit rotation, thus all the atoms attached directly to alkene lie in the plane. Group attached to alkene could be positioned on the same side of the alkene or on opposite side of the alkene. Such compounds are different in chemical and physical properties as well as in their geometry and are called geometrical isomers. जैसे हम देखते हैं 2-butene का उदाहरण लेते हैं, इसमें मिथाइल ग्रुप कैन बी लोकेटेड ऑन द सेम साइड ऑफ द, एक इसमें हम देखते हैं सिस ब्यूटीन में दोनों कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के एक ही तरफ CH3 है, तो इसको हम समपक्ष ट्यूब्यूटीन या सिस ट्यूब्यूटीन कहेंगे। इसमें CH3 दोनों विपरीत दिशा में है, तो हम ट्रांस या विपक्ष कहेंगे। ट्रांस कंपाउंड्स आर यूजुअली, ये जो ट्रांस कंपाउंड्स है वो ज्यादा स्थायी होते हैं देन एज कंपेयर टू सिस आइसोमर्स। तो हम जब ये एक ही प्रकार के यदि दोनों समूह हैं, तो एक ही कार्बन पे यदि एक जैसे समूह प्रतिस्थापी उपस्थित है तो वो ज्यामितीय समवायता नहीं दिखाएगा। ज्यामितीय समवायता दिखाने के लिए डबल बॉन्ड से बंधित कार्बन पर दोनों समूहों का अलग अलग होना आवश्यक है। तो हम देखते हैं कि तभी हमको समपक्ष और विपक्ष वाली हमको मिलती है। अब हम देखते हैं रोटेशन ज्योमेट्रिक सिस ट्रांस आइसोमर्स रिजल्ट फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन प्रतिबंध, डबल बॉन्ड में घूर्णन प्रतिबंधित होने के कारण ही हमें ऐसा मिलता है, तो डबल बॉन्ड की प्रेजेंस होना जरूरी है जिसमें कि घूर्णन प्रतिबंधित हो। अब हम देखते हैं कि सिस आइसोमर में जब भी द्विआबंध के प्रत्येक कार्बन पर कम से कम एक प्रतिस्थापी समूह समान हो, जैसे तो ऐसे ज्यामितीय विन्यास को हम समपक्ष या विपक्ष नामकरण द्वारा सदैव विभाजित हम कर सकते हैं, विभेदित हम कर सकते हैं। परंतु समस्या तब उत्पन्न होती है जब कार्बन कार्बन द्विआबंध पर जुड़े चारों समूह भिन्न हो। तो चारों समूह भिन्न होंगे तो ऐसी कंडीशन पर हम हम ऐसे को निराकरण के लिए नया नामकरण, जो कि हम EZ नॉमेनक्लेचर, EZ सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कहते हैं। EZ सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, Z यानी कि सिस और E मतलब कि ट्रांस। E का पूरा, Z का पूरा मैन जोसामेन टुगेदर, जोसामेन मतलब टुगेदर होता है। इसका ये पद्धति का मूल रूप से कॉन, इनगोल्ड एंड प्रिलॉग ने ये हमें पद्धति द्वारा जान दी थी, उनके नियमों के आधारित ये पद्धति है। और इसको जर्मन भाषा में ये EZ नोमेनक्लेचर एक प्रकार से जर्मन भाषा में है। E मतलब विपरीत या अपोजिट, Z मतलब साथ साथ टुगेदर। तो जैसे हम देखते हैं कि the cis have same substituents on the same side of the double bond with more complex molecule having the high priority group। high priority group का मतलब वरीयता क्रम के अनुसार से हम अनुक्रम वरीयता क्रम देखते हैं हम प्रायोरिटी रूल के अनुसार। तो सबसे पहले हम प्रायोरिटी रूल्स देखते हैं। प्रायोरिटी रूल्स में जैसे कि सबसे पहले हम ये एग्जांपल लेते हैं,
इसके सबसे पहले सी डबल बॉन्ड सी बंध की प्रत्येक कार्बन के प्रतिस्थापी को कॉन इन गोल्ड प्रिलॉग के अनुक्रम नियम के अनुसार वरीयता क्रम में व्यवस्थित करते हैं। इसके पश्चात वरीयता क्रम में व्यवस्थित करते हैं। इसके पश्चात द्विबंध से जुड़े कार्बन पर उच्च वरीयता स्थाप वाले प्रतिस्थापी को देखते हैं। जैसे कि इसमें हम वरीयता स्थापित करते हैं। कार्बन, इस वाले कार्बन को देखें हम, कार्बन पर Cl जुड़ा हुआ है और एक फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक के अनुसार हम उसकी वरीयता देखते हैं। परमाणु क्रमांक Cl का ज्यादा है या फ्लोरीन का ज्यादा है? Cl का ज्यादा है, तो Cl का ज्यादा होने के कारण हम उसे वरीयता 1 देते हैं और फ्लोरीन का कम होने से हम उसको वरीयता 2 देते हैं। तो अनुक्रम उसके अनुसार हमने इसको 2 नंबर दिया है। अब 2 नंबर में हम देखते हैं कि सबसे पहले जो है और दूसरे वाले कार्बन पर Br की ज्यादा है या हाइड्रोजन की ज्यादा है, तो हम देखते हैं कि Br का जो है उसका नंबर जो है ज्यादा होता है। परमाणु उनकी वरीयता क्रम के अनुसार उनको हम, हाइड्रोजन का कम होता है। तो देखते हैं कि Br को नंबर 1, हाइड्रोजन को। अब दोनों कार्बन पर नंबर 1 देखते हैं। इस कार्बन पर नंबर 1 इधर है और इस कार्बन पर भी नंबर 1 इधर है। तो दोनों नंबर 1 जो है डबल बॉन्ड के एक तरफ है, इसलिए हम इसको सिस हुआ, सिस मतलब टुगेदर, तो हम इसको Z आइसोमर्स, तो कॉन इन गोल्ड प्रिलॉग के अनुसार इसको हम Z आइसोमर जूसामीन का देंगे, इसलिए इसको हम Z दिया। इसमें भी वरीयता क्रम के अनुसार हम देखते हैं, दोनों वरीयता क्रम 1-1 वाले विपरीत दिशा में है, इसलिए हम इसको एंटागेगन ई नोमेनक्लेचर दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं, if one of the two carbon atoms of the double bond has two identical substituent, ये दोनों कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन पे एक कार्बन के पास दोनों प्रतिस्थापी एक जैसे हैं। इसमें इसका दोनों प्रतिस्थापी एक जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसमें दोनों प्रतिस्थापी एथेन एथेन एक जैसे हैं, इसमें Cl Cl और हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक जैसे हैं। ऐसे जो होते हैं वो कोई भी ज्यामितीय समवायता नहीं दिखाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जैसे 3,4 डाइक्लोरो 3 हेप्टेन, हम अब इसमें देखते हैं, ये डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में पहली प्राथमिकता Cl को, दूसरी प्राथमिकता एथेन को। इसमें पहली प्राथमिकता Cl को, दूसरी प्राथमिकता प्रोपेन को। तो प्रोपेन मतलब कार्बन को है, कार्बन के आगे ये जुड़ा हुआ है, तो प्राथमिकता में Cl का परमाणु क्रमांक ज्यादा है कार्बन से, इसलिए Cl को पहली प्राथमिकता और कार्बन को दूसरी प्राथमिकता। इसमें भी Cl को पहली प्राथमिकता और कार्बन को दूसरी प्राथमिकता। तो दोनों 1-1 नंबर वाले जो प्राथमिकता वाले विपरीत डबल बॉन्ड से विपरीत दिशा में उपस्थित हैं, इसलिए हम इसको ट्रांस कहेंगे। और इसको, इसमें देखिए आप, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन, ये CH3 और ये CH3, ये CH3 और ये C, दोनों ये 1 2 3 4 ये ब्यूटेन है, 1 2 ये एथेन है। तो दोनों अधिक क्रमांक वाले एक ही दिशा में है, एक नंबर वाले एक ही दिशा में है, इसलिए हम इसको सिस कन्फर्म सिस कहेंगे। और ये सिस इसका हम 3,4 डाइमिथाइल 3 ऑक्टेन नाम देंगे। अब एग्जाम्पल थर्ड में देखिए आप, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट एज ए सिस और ट्रांस आइसोमर, जैसे 3 मिथाइल 2 पेंटीन 1 2 3 मिथाइल 2 पेंटीन। इस कार्बन पे आप नंबरिंग कीजिए, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। इस कार्बन पर नंबरिंग कीजिए, ये CH2 CH, ये फर्स्ट नंबर और ये सेकंड, तो ये वाला फर्स्ट है और ये वाला फर्स्ट है। ये 1 और ये 1, तो ये ट्रांस होना चाहिए। ये 1, इसमें आप काम देखिए CH3 CH, ये दोनों हायर वाले मॉलिक्यूल वाले एक ही तरफ हैं, तो ये ट्रांस, तो ये इसका नाम, ये ट्रांस नाम होगा इसका, ट्रांस
ट्रांस क्यों होगा? क्योंकि इसका इस कार्बन का 1 और इस कार्बन का 1 दोनों एक ही डबल बॉन्ड से एक ही दिशा में है। इसमें इस कार्बन का 1 और इस कार्बन का 1 दोनों एक विपरीत दिशा में है, तो ये सिस नहीं होके ये ट्रांस होगा। ये ट्रांस 3 मिथाइल 2 पेंटीन है। अब हम देखते हैं साइक्लोएल्केन्स में भी cis trans isomer molecules having the same arrangement of atoms but differ in spatial orientation of their substrate। स्पेस में जो उनका ओरिएंटेशन होता है वो डिफरेंट होता है। देखिए आप Cl दोनों 1,2 डाइक्लोरोहेक्सा हेक्सेन में देखिए दोनों Cl एक ही दिशा में इसलिए CS है, और ये Cl और Cl दोनों कार्बन पर विपरीत दिशा में है, इसलिए ये ट्रांस है। अब इसमें देखते हैं डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूएंट साइक्लोएल्केन्स आर सिस और ट्रांस, सिस होगा या ट्रांस होगा। तो हम देखते हैं कि देखिए ये CH3 ये ऊपर है और ये नीचे CH है, इन सेम प्लेन के विपरीत दिशा में है ये दोनों, तो ये ट्रांस 1,2 डाइसाइक्लोपेंटेन और इसमें दोनों सिस 1,2 डाइसाइक्लो। तो ये देखिए हम ये ऊपर है और ये सिस दोनों एग्जिस्ट करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। आगे का जो हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में हम ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।